हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल प्रश्न की। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जो है सूत्र को, जितने भी प्रकाश के परिवर्तन में जो सूत्र होता है उस सभी सूत्र को हम लोग पढ़ चुके हैं, नोट भी कर चुके हैं। ठीक है, और हम लोग जो है उन्हीं सूत्रों को उपयोग करते हुए जो है हम लोग आज न्यूमेरिकल को लगाएंगे और देखेंगे कि न्यूमेरिकल को कैसे हल किया जाता है और न्यूमेरिकल के नियमों को समझेंगे। हम यहाँ पे 2 से 3 प्रश्न लगाएंगे जिसको आप देखेंगे, समझेंगे और उसके बाद से जो खुद अपने मन से हल करेंगे। हम आपको अंत में, वीडियो का अंत में 2 या 3 प्रश्न देंगे जिसको हल करके आप जो उसको कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर बताएंगे हमें। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है प्रश्न की तरफ चलते हैं और हम आपको याद दिला दें कि जो प्रश्न है, जो सूत्र हम लोग जो पढ़े थे, ठीक है, जो सूत्र जो पढ़े थे वो शायद वो आपको याद होगा कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में सूत्र क्या होता है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में आप सूत्र पढ़े हैं कि F बराबर R/2 होता है। उसके बाद से आप पढ़े थे दर्पण सूत्र पढ़े थे। दर्पण सूत्र होता है F बराबर 1/F बराबर होता है 1/U प्लस 1/V, ये सूत्र होता है। उसके बाद से आप आवर्धन सूत्र पढ़े थे और आवर्धन सूत्र होता है M बराबर H'/H बराबर -V/U। सबका मीनिंग हम लोग समझते हैं। ये M क्या है, आवर्धन है। H' क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है। H क्या है तो वस्तु की ऊंचाई है। ये क्या है तो प्रतिबिंब दूरी है। ये क्या है तो वस्तु दूरी है। इन सब के बारे में हम लोग जो है अच्छे से बात कर चुके हैं। ठीक है, यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो जा करके जो है उसको देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको जो है देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है प्रश्न की ओर चलते हैं और प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें पहला प्रश्न लेते हैं। वो पहला प्रश्न है, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है और उसकी फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, और एक वस्तु है जो दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है। इसकी फोकस दूरी कितनी है, तो इसकी फोकस मान लेते हैं यहाँ पे, और इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दे रखा है। कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने जो है एक 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। यहाँ पे मान लीजिए AB है, रखी गई है यहाँ पे। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये बताना है, मतलब प्रतिबिंब दूरी बताना है। क्या बताना है, प्रतिबिंब दूरी हमें निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि ये वस्तु है, ये क्या है, दर्पण है। तो यहाँ से जो है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, वस्तु रखा गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये वस्तु दूरी हो जाएगा। और वस्तु दूरी को किससे दिखाते हैं, यू से दिखाते हैं। आप पढ़े हुए हैं यू से, तो ई बराबर कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर होगा। परंतु आप चिन्ह परिपाटी से पढ़ेंगे तो ये यू बराबर कितना हो जाएगा, यू बराबर -30 होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि दर्पण से बाएं तरफ, लेफ्ट साइड में जो भी दूरियां होती हैं सब किस में होती है, माइनस में। दर्पण से दाहिने तरफ की दूरियां किस में होती है, प्लस में। तो ये ई बराबर कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। इसके बाद से आपका फोकस दूरी दे दिया है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो कितना है, तो वो है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये दूरी भी किधर है, बाएं तरफ है, तो ये भी किस में होगा, माइनस में। निकालना क्या है, तो प्रतिबिंब दूरी निकालना है, बताना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हमें V का मान निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, हम इन सबसे जो है हम लोग क्या जानते हैं, दर्पण सूत्र पढ़े हैं। यहीं पे देखिए सूत्र क्या है, तो यहाँ पे है 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V है। इस V का मान निकालना है तो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से जानते हैं कि 1/F बराबर होता है 1/U प्लस 1/V। हमें क्या निकालना है, V का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, U को इधर भेजेंगे। जब U को इधर भेजेंगे तो ये किस में है, प्लस में है। इधर आएगा तो इसमें हो जाएगा माइनस में। तो ये इधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा 1/V। तो V को हम इधर लिख दे रहे हैं तो 1/V हो गया। इधर 1/F पहले से था, लिख दिए। इसको इधर भेज रहे हैं तो ये इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 1/U। अब हम क्या करेंगे, F का मान रखेंगे, U का मान रखेंगे। तो चलिए F का मान रखेंगे तो F का मान कितना है, -20 सेंटीमीटर है। तो F की जगह पर रखते हैं -20 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या है, माइनस है, माइनस लिखते हैं 1। और U का मान कितना है, तो -30 सेंटीमीटर है, तो -30 लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ ऊपर भी प्लस है तो ऊपर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो ऊपर हो गया माइनस, तो -1/20 हो जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये यहाँ पे 1/30 हो जाएगा। अब इसको हल करना हम लोग जानते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे ये माइनस में है और ये किस में है, प्लस में है। बट्टे का हम लोग जो है घटाव लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 1/V बराबर हो जाएगा -1/20 है प्लस 1/30 है। इन दोनों का हम लोग लघुत्तम निकालेंगे। लघुत्तम नहीं निकलेगा तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो हम यहाँ पे काम करते हैं, डायरेक्टली हम गुणा कर देते हैं। तो जब गुणा करेंगे इन दोनों में, 20 और 30 में गुणा करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, और ये हो जाएगा 2 0। ठीक है, अब जब गुणा कर देते हैं तो ये वाला मान यहाँ पे चला जाएगा और ये वाला मान यहाँ पे चला जाएगा। तो 30 को यहाँ पे भेजेंगे तो क्या करें, 30 और 1 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 20 को यहाँ पे भेजेंगे 1 में, 20 को 1 के पास भेजेंगे तो 20 से इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा,
वो 20 हो जाएगा। अब आपको साइन देखना है तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, प्लस का है, यहाँ पे प्लस लगा दिए। यहाँ पे कौन सा चिन्ह है तो माइनस का है, तो माइनस लगा दिए। ठीक है, अब देखिए 1/v बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, सॉरी ये माइनस में है प्लस में, तो क्या करेंगे 30 में से आपको 20 घटाना है तो -10 बचेगा। बट्टे का चिन्ह 60 600 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कटा दीजिए तो ये हो जाएगा 1/v बराबर -1/60। अब क्या करेंगे, v का मान निकालना है तो क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तो आप तिर्यक गुणा कर दीजिए। तो जब तिर्यक गुणा करेंगे तो 60 और 1 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 60 मिलेगा। और इस v और 1 में गुणा करेंगे तो -v मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे -1 है तो -1 से और v में गुणा करेंगे तो -1 मिलेगा, -v मिलेगा। इसको v माइनस को इधर भेज देते हैं तो ये माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब दूरी कितना मिल रहा है, -60 मिल रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब होगी वह क्या होगी, वह 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। लेकिन किधर बनेगी, दर्पण के पीछे बनेगी, दर्पण के सामने बनेगी। तो आप देखिए मान किस में है, माइनस में है। तो माइनस में किधर होता है, जब दर्पण के सामने बनता है बाएं तरफ। तो आप कह सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने जो है 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ बनेगा, क्योंकि दूरी किस में है, माइनस में। मान लीजिए कि सवाल में एक और पूछ दे, इसी में एक और सवाल पूछ दे, पूछा नहीं है लेकिन हम अपने मन से बता रहे हैं आपको, यदि मान लीजिए किसी में सवाल पूछ दे कि प्रतिबिंब की प्रकृति भी बताइए, मतलब कि जो 60 सेंटीमीटर की दूरी पे जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी प्रकृति क्या होगी, वह प्रतिबिंब जो है वह कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है कि आभासी बन रहा है कि वास्तविक बन रहा है, ये आपको बताना है। सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है। तो आप ध्यान रखिए, आप इसकी पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े हुए हैं कि जब v का मान माइनस में आता है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, और जब वास्तविक होता है तो उल्टा होता है। तो v का मान किस में है, माइनस में, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे हो जाएगी, वास्तविक हो जाएगी, और जब वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति भी हम लोग क्या कर लेंगे, v के चिन्ह से पता लगा लेंगे कि वह प्लस में है कि माइनस में है। वही अगर प्लस में होता तो प्रतिबिंब कैसा होता, आभासी होता, और जब आभासी होता है तो सीधा होता है। ये हम लोग पढ़े हुए हैं इसके पहले वाले वीडियो में, इसलिए मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप उसको जो है देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए अब ये हमारा कंप्लीट हुआ, इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलिए अब हम लोग जो है अगला प्रश्न लेते हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न कर रहा है कि एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी निकालिए। देखिए क्या कर रहा है, सवाल को समझिए। कर कि एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है। तो दर्पण की फोकस दूरी बताइए, मतलब अवतल दर्पण की फोकस दूरी निकालना है। मतलब कि इसमें क्या है, दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है, मान लीजिए क्या है, एक अवतल दर्पण है। ठीक है, और इस अवतल दर्पण के सामने जो है, अवतल दर्पण के सामने क्या है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर, मान लीजिए कि यहाँ पे 30 सेंटीमीटर दूरी पर क्या किया गया है, तो एक वस्तु को रखा गया है। जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बन रहा है, इधर बन रहा है। वो कितने दूरी पे बन रहा है, कितने दूरी पे बन रहा है, तो वो 40 सेंटीमीटर दूरी पे बन रहा है। ठीक है, वस्तु को दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है, कितनी दूरी पे बन रहा है, तो 40 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है उसकी हमें फोकस दूरी बताना है कि भाई दर्पण की फोकस दूरी कितनी है। ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी का मान कितना है, तो उसका हमें मान बताना है। तो चलिए हम उसका मान बताते हैं। तो यहाँ पे क्या दे दिया, वस्तु दूरी दे दिया, प्रतिबिंब दूरी दे दिया है। अभी आपको ध्यान रखना है कि v बराबर, देखिए u बराबर कितना हो जाएगा, u बराबर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। v बराबर कितना हो जाएगा, v बराबर +40 सेंटीमीटर हो जाएगा। v बराबर +40 सेंटीमीटर क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दर्पण के दाहिने तरफ है, और दर्पण के दाहिने तरफ की दूरियों को हम लोग जानते हैं कि किसमें ले जाता है, प्लस में ले जाता है। दर्पण के बाएं तरफ दूरियों किस में लेता है, माइनस में ले जाता है। तो ये v बराबर हो जाएगा +40 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, f का मान निकालना है। इन तीनों से हम लोग दर्पण सूत्र जानते हैं, 1/f बराबर जानते हैं कि 1/u + 1/v होता है। u का मान रखेंगे, v का मान रखेंगे, उसको हल करेंगे। u का मान कितना है, -30 सेंटीमीटर, प्लस का चिन्ह है। v का मान कितना है, तो +40 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करते हैं, इसका लघुत्तम निकालते हैं। लघुत्तम नहीं निकलता है तो क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो इन दोनों में गुणा कर देते हैं। जब गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 12, 1 0 यहाँ पे, 1 0 यहाँ पे, डबल 0 हमने लगा दिया। अभी हमने बताया कि जब गुणा किया जाता है तो ये वाला मान इसके साथ गुणा हो जाता है और ये वाला मान इसके साथ गुणा कर देंगे। तो 40 का एक साथ और इस वाले 30 का एक साथ। जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40, जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30। अब बच गया साइन,
तो कौन सा साइन लेना है, तो ऊपर है प्लस और नीचे है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और नीचे भी प्लस है ऊपर भी प्लस, लेके जाना हो जाएगा प्लस। अब हम 40 में से 30 को हटाएंगे, कितना बचेगा, 40 में से जब 30 को हटाएंगे तो बचेगा बाबू आपका -10। नीचे क्या बचा 1200 बच जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, कितना बचेगा -120। ठीक है, -1/120 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए f का मान 1/f बराबर कितना मिल जाएगा, 1/f बराबर मिल जाएगा आपका 1/-1/120। अब क्या करेंगे, त्रिय गुणा करेंगे, ये वाला यहाँ पे चला जाएगा, ये वाला यहाँ पे चला जाएगा, तो f बराबर कितना हो जाएगा, ये f बराबर हो जाएगा -120 सेंटीमीटर। तो जो फोकस दूरी है वो कितना आ रही है, दर्पण की जो फोकस दूरी है वो आ रहा है -120 सेंटीमीटर आ रहा है, और दर्पण की फोकस दूरी कितना आ रहा है -120 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, तो इतना फोकस दूरी उसका होगा। अब यहीं पर देख लीजिए कि ये किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, और आप इसके पहले वाले नियम में पढ़े भी हैं कि जो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में ही होती है। ठीक है, तो आपने हल किया तो किस में आया, माइनस में, पढ़े किस में है, माइनस में। तो ये क्या है, सही है कि गलत है, सही है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़े हैं कि जो फोकस दूरी है वो किस में है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में ही होता है। तो जब माइनस में ही होता है तो हम हल किए तो किस में है, माइनस में। तो ये बात हमारी क्या है, सही है, मतलब कि हमारे जो भी आंसर आया वो सही है। आप खुद पता लगा सकते हैं कि हमारा आंसर गलत है कि सही है। ठीक है, यदि आप कैलकुलेशन सही करते हैं तो यहाँ पे कैलकुलेशन सही करने के बाद से जो आपका आंसर आएगा उसी से आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है। तो आप जानते हैं कि भाई f माइनस में आ रहा है, तो भाई अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस में होती है, माइनस में होता है, तो माइनस में होता है तो माइनस में आया है, तो ये क्या है, ये हमारा आंसर जो है सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट हुआ। प्रश्न देख रहे हैं कैसे लग रहा है। ठीक इसी प्रकार जो है आप अन्य दर्पणों के लिए भी लगा सकते हैं। इसके बाद से हम लोग अन्य और भी प्रश्न लेते हैं। ठीक है, एक और प्रश्न लेते हैं और उसको देखते हैं और उसको कैसे हल किया। आइए अब हम लोग जो है अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न वो कह रहा है, तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी गई है। एक अवतल दर्पण है, उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वस्तु का कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दर्पण की फोकस दूरी तथा प्रतिबिंब का आकार निकालिए। दर्पण का फोकस दूरी तथा प्रतिबिंब का आकार निकालिए। प्रतिबिंब का साइज कितना होगा, h' का मान निकालना है। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अवतल दर्पण है, क्या है, सबसे पहले अवतल दर्पण है। ठीक है, और अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, मान लीजिए यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, ये वाला एक वस्तु रखा गया है। ठीक है, जो प्रतिबिंब है और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई जो है 2 सेंटीमीटर का है। कितना है, 2 सेंटीमीटर ऊंचा है, ए भी इसकी ऊंचाई है, हाइट, इसका आकार। अब कह रहा है कि उससे 40 सेंटीमीटर दूरी पर जो है एक वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिए, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है अवतल दर्पण से, वो क्या होता है, वो दर्पण के सामने ही बनता है। हम लोग जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब एक अवतल दर्पण ही बनाता है, और जो वास्तविक बनता है तो उल्टा होता है। और वास्तविक कहाँ बनता है, तो दर्पण के सामने बनता है। आभासी कहाँ बनता है, तो दर्पण के पीछे बनता है। तो जब कभी भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो वह आभासी होता है, या आभासी की बात करें तो आप समझ लीजिए कि वो दर्पण के पीछे बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब है, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण के सामने बनेगा। तो दर्पण के सामने इधर ये, तो जो उसकी दूरी है प्रतिबिंब दूरी, तो यहाँ पर होगा। ठीक है, ये यहाँ पर मान लीजिए कि ये 40 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, तो प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। अब कह रहा है भाई वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक जब बनता है तो वो उल्टा बनता है, तो मुख्य अक्ष से नीचे बनेगा, तो ये हो जाएगा वास्तविक। अब हमें कह रहा है कि इस h' का मान निकालिए। h' का मान कितना, कि ये प्रतिबिंब कितना बड़ा बने या कितना छोटा बन रहा है, कितना बड़ा या कितना छोटा बन रहा है, ये भी बताना है, इसका आकार भी बताना है, साइज भी बताना है। ठीक है, और हमें क्या करना है, इसकी फोकस दूरी भी निकालने की। भाई फोकस दूरी इसकी कितनी है, f का मान भी बताना है। इस अवतल दर्पण की हमें 2 चीज निकालना है। क्या क्या निकालना है, फोकस दूरी निकालना है और इस प्रतिबिंब की आकार निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या दिया है, वस्तु दूरी दिया है, यहाँ से यहाँ तक ये वस्तु दूरी है, यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब दूरी है, और ये क्या, तो वस्तु की ऊंचाई है, हाइट है। तो चलिए हम दिखाते हैं। यू बराबर कितना हो जाएगा, तो यू बराबर कितना है, वस्तु दूरी -20 सेंटीमीटर। माइनस में क्यों, क्योंकि दर्पण से बाएं तरफ है। ये भी बराबर कितना, तो -40 सेंटीमीटर। माइनस में क्यों, क्योंकि दर्पण से बाएं तरफ बना है।
वस्तु की ऊंचाई h का मान कितना, 2 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये प्लस में क्यों होगा, क्योंकि ये मुख्य अक्ष से ऊपर है। एच डैश का मान निकालना है तो एच डैश का मान निकालना है, एफ का मान निकालना है, एफ बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये काम हमें करना है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे यू है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे एफ है। पहले ये वाला मान निकाल लेते हैं, फोकस दूरी हम लोग निकाल लेते हैं। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। आप क्या करेंगे, इस एफ का मान निकाल करके हमको बताएंगे। आप कमेंट बॉक्स में इसका आप जवाब देंगे, इसको हल करेंगे और हल करने के बाद से जितना आंसर आएगा उस एफ का मान आप बताएंगे कि एफ का मान कितना आ रहा है। क्योंकि इसके पहले वाले 2 क्वेश्चनों पे हम इसके पे सवाल हल कर चुके हैं, इसलिए आप इसको हल करेंगे और हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एच डैश का मान निकाल रहे हैं। देखिए कैसे, तो आप देखिए जो सूत्र एच डैश के लिए आप पढ़े हैं कि आप एम बराबर पढ़े कि एम बराबर होता है एच डैश अपॉन एच, ये सूत्र पढ़े। चूंकि एम क्या है, यहाँ पे आवर्धन है और आप जानते हैं कि जो आवर्धन होता है उसको एम से दिखाते हैं, तो यहाँ पे आवर्धन की तो बात कर नहीं रहा है। दूसरा प्रश्न आप जानते हैं कि एच डैश अपन एच बराबर होता है माइनस वी अपॉन यू, तो एच डैश अपन एच बराबर माइनस वी अपॉन यू, तो ये क्या है, ये संबंध आप पढ़े हुए। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो एम का मान दिया नहीं तो इस सवाल को हम लगाएंगे नहीं। यहाँ पे क्या दिया है, एच दिया है, वी दिया और यू दिया है, तो हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, निकालेंगे। तो देखिए सूत्र संबंध क्या है, एच डैश अपन एच बराबर माइनस वी अपॉन यू। एच डैश का मान निकालना है तो एच का मान दिया है, तो एच डैश अपान एच का मान कितना है, 2 है। बी का मान कितना है, तो बी का मान है -40 रखते हैं। यू का मान कितना है, -20। ठीक है, और ये 2 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 20 से ये 40 2 बार में कट जाएगा, तो एच डैश बराबर एच डैश अपान 2 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, -2। इसको यहाँ पे भेज देते हैं तो एच डैश बराबर कितना हो जाएगा, 2 में 2 सेंटीमीटर। एच बराबर कितना, एच डैश बराबर कितना, -4 सेंटीमीटर। जो मतलब कि जो प्रतिबिंब का जो आकार होगा वह कितना होगा, प्रतिबिंब का आकार जो है वह होगा -4 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, -4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह में अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया है तो हम लोग वस्तु की ऊंचाई भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद से कुछ और भी प्रश्नों को लेते हैं, उत्तल दर्पण पे लेते हैं और उन प्रश्नों को भी उत्तल दर्पण के लिए। और ये प्रश्न है, ये प्रश्न कर रहा है कि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, मतलब कि कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण है ये, ठीक है, और इसकी वक्रता त्रिज्या मान लीजिए यहाँ पे सी है, इसकी वक्रता त्रिज्या दे दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और कह रहा है कि वस्तु को भी 12 सेंटीमीटर दूर ही रखा गया है। वस्तु कहाँ रखा गया है, 12 सेंटीमीटर दूर, मतलब कि वक्रता केंद्र पर ही वस्तु दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या है, दोनों समान है। तो भाई बताइए कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, अब वस्तु देखिए, वस्तु दूरी, ये यू का मान क्या है, यू और एफ का मान समान है, सॉरी यू और आर का मान समान है, परंतु वस्तु को किधर रखा था, वस्तु को हम इधर नहीं रखते हैं, वस्तु को इधर रखा जाता है। तो वस्तु को भी 12 सेंटीमीटर दूरी पर ही रखा जा रहा है। ठीक है, वस्तु को 12 सेंटीमीटर दूरी पर ही रखा जा रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें जो है यहाँ पे क्या बताना है बाबू, यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी बताना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब जो है बताना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप यू मिला हुआ है कितना, -12 सेंटीमीटर, आर मिला हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर। ये प्लस में होगा कि माइनस में, ये क्या है, दाहिने तरफ है, ये प्लस में हो गया 12 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, आपको क्या निकालना है, भी निकालना है। तो आप जानते हैं कि यू और भी मिला हुआ है, मतलब कि भी निकालना है तो आप एफ चाहिए। भी निकालने के लिए क्या चाहिए, एफ चाहिए, एफ चाहिए। तो भी निकालने के लिए एफ चाहिए, तो आप क्या करेंगे, एफ जो है यहाँ से निकाल लेंगे। वक्रता त्रिज्या और आपके बीच संबंध जानते हैं कि एफ बराबर होता है r/2, ये संबंध जानते हैं, तो इस संबंध का उपयोग करेंगे यहाँ पे हम। तो एफ बराबर जानते हैं कि r/2 होता है, तो r का मान रखेंगे, तो यहाँ पे एफ बराबर कितना हो जाएगा, r का मान कितना है 12 और नीचे कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, एफ बराबर +6 सेंटीमीटर। तो ये एफ बराबर +6 सेंटीमीटर हो गया, तो एफ का मान आ गया +6। अब हमें क्या करना है, अब हमें भी का मान निकालना है। तो देखिए एफ मिल गया है, यू मिल गया है, भी निकल जाएगा। अब दर्पण सूत्र से 1/f बराबर होता है 1/u + 1/v होता है। एफ का मान रखिए, यू का मान रखिए, भी का मान निकालिए। भी का मान निकालने के लिए इधर इसको भेज दीजिए, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा, 1/f - 1/v
यू हो जाएगा। तो एफ का मान कितना है, तो एफ का मान देखिए कितना निकाले हैं हम लोग, +6 सेंटीमीटर, +6 सेंटीमीटर। और ये प्लस में आ रहा है ना, फोकस दूरी किस में होती है, प्लस में होती है, क्योंकि दाहिने तरफ इसका होता है, इधर होता है, तो प्लस में होता भी है, प्लस में आया भी है, मतलब कि फोकस दूरी जो निकाले हैं वो क्या है, बिल्कुल सही है। क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं इसके पहले वाले में कि जो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो प्लस में होता है, और हल कर रहे हैं तो किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, मतलब कि जो कुछ भी हल कर रहे हैं वो क्या है, वो एकदम सही है। एफ का मान रख दिए +6 सेंटीमीटर, ये हो गया। माइनस में यू का मान कितना है, यू का मान है -12 सेंटीमीटर, -12 सेंटीमीटर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे देखिए एक लाइन बढ़ा दे रहे हैं, 1/6 + 1/12, लघुत्तम निकालेंगे 12 ही निकलेगा। इसमें भाग देंगे 2 बार में जाएगा, और 2 से 1 में गुणा कर देंगे 2 मिलेगा। इसमें भाग देंगे एक बार में, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3/12, 3/12 हो गया। अब 3/12 हो गया, हमें उसका मान निकालना है 3/12, तो यहाँ पे 1/v है, इसको घटा दीजिए चाहिए तो आप 1/4 से, तो 1/v है, 1/v है, और ये क्या है 1/4 है, फिर ये गुणा करेंगे तो v बराबर कितना जाएगा, +4 सेंटीमीटर। मतलब कि प्रतिबिंब कितना दूरी पे बनेगा, 4 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा। प्रतिबिंब कितना दूरी बनेगा, 4 सेंटीमीटर, दर्पण से 4 सेंटीमीटर दूरी बनेगा। अब बताइए कि दाहिने तरफ बनेगा कि बाएं तरफ बनेगा, मतलब कि दर्पण के सामने बनेगा, ये दर्पण का सामने का भाग है, ये दर्पण का पीछे का भाग है, तो दर्पण के सामने बनेगा कि बाएं बनेगा। आप इसका जवाब दीजिए हमें, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप इसको जरूर बताइएगा कि इसका दर्पण के सामने बनेगा कि बाएं बनेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दूरी किस में है, प्लस में है, तो जब प्लस में है तो ये किधर बनेगा, दाहिने तरफ बनेगा, अर्थात दर्पण से पीछे बनेगा। क्यों बनेगा, कभी प्लस में है तो प्लस में जानते हैं कि जो भी दूरियां होती हैं दर्पण से दाहिने तरफ प्लस में होती हैं, और दर्पण से बाएं तरफ माइनस में हो रही है, तो भाई v का मान किस में आ रहा है, प्लस में। यह समझ में आ गया। अब मान लीजिए कि यही पे पूछ दे कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगा कि आभासी होगा, तो आप देख रहे हैं कि v का मान प्लस में है। जब v का मान प्लस में, तो हमने आपको बताया हुआ है कि जब v का मान प्लस में तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और जब आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा। ठीक है, ये इसकी प्रकृति हो गई। या आप जानते भी हैं कि उत्तल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी बनाता है और सीधा बनाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है हम आपको 2 प्रश्न अंत में और देंगे। अभी इसकी पहले वाले जो सवाल था उसका आपको जवाब देना है, और 2 प्रश्न और देंगे, उसको भी आप हल करेंगे। हल करने के बाद से उसका जो है जवाब कमेंट बॉक्स में आप जरूर देंगे, सभी दे करके आप उसको जवाब दीजिए। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हमें देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।